गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट हो गई थी जागने में, क्योंकि आज का मैं आपको एक फनी बात बताती हूँ। जब भी मैं कभी भी लेट हो जाती हूँ तो मैं उस टाइम में ना सपना देख लेती हूँ कि मेरा सारा काम हो गया है, मैं आराम से बैठी हूँ। तो आज ऐसा ही हुआ। फिर मैं जागती हूँ तो लेट हो जाती हूँ। ये मेरे साथ पता नहीं ना जाने कितने बार ये सपना आया होगा कि मैंने सपने में ही सारा काम कर लिया घर का। तो आज भी वही हुआ। फिर मैं बहुत लेट हो गई थी, तो लेट हो जाने के बाद है ना, फिर मैंने सबसे पहले ना झाड़ू लगाई। झाड़ू के बाद मैंने सबसे पहले चलो पोछा लगा लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम करना है आज तो। और अब मैं तो लेट हो ही गई थी, तो निष्ठू भी जैसे ही मैं जिस दिन भी लेट हो जाऊँ उस दिन वो बहुत जल्दी जाग जाती है। वैसे तो मुझे कभी कभी जगाना भी पड़ता है, तो आज वो जाग गई है। तो निष्ठू जाग गई थी, तो मैंने ना यहाँ की बेडशीट भी हटा दी थी। मैंने कहा वैसे भी मुझे हटानी थी, तो मैंने हटा दी, क्योंकि कम गंदी होती है ना तो जल्दी साफ़ हो जाती है। और हाथ से धुलती हूँ तो फिर इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बेडशीट निकाल देती हूँ। और यहाँ पे माधु बाशु सोया हुआ है, तो यहाँ का कवर नहीं निकल पा रहा है। और मैं ये वाली बात मैंने कल भी बोली, आज भी बोली। और तो यहाँ पे मैंने ना यहाँ का जो क्या कहते हैं, यहाँ अंदर पोछा करके और फिर मैंने लाइट ऑफ कर दी है, क्योंकि अभी वो सो रहा है तो मैं बाद में ही जगाऊंगी, पहले काम कर लूँगी। निष्ठू जाग गई है, मैंने उसको ब्रेकफास्ट करा दिया है। तो बाहर वाले रूम में वो देख रही है टीवी। मैं इतना ज़्यादा लेट नहीं है, लेकिन अगर आप लेट हो, लेट का मतलब वैसे तो मैं 5:30 के बाद जाग ही जाती हूँ, 5 5:30 ऐसा। और आज मुझे बज गया था 6:30 6 6:30 हो रहा होगा, 6 तो नहीं, 6:30 के आसपास ही होगा। इतना लेट मैं जागी, फिर इस वजह से मेरा सारा काम इधर उधर होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसे काम करती हूँ कि काम भी हो जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि वो तो मुझे डेली करना ही होता है। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा दूंगी। और मैंने निष्ठू को दे दिया था ब्रश, मैंने कहा तब तक तुम ब्रश करो। और मैं वो ब्रश कर रही है, तब तक मैंने सोचा मैं सब्जी कट करके रख देती हूँ। और क्योंकि कटहल की सब्जी बनेगी, इसका भोग लड्डू गोपाल जी को लगेगा नहीं, तो मैंने सोचा है कि तब तक मैं यहाँ पे बैठे बैठे ना सब्जी भी कट कर लेती हूँ, और एक काम बच जाएगा। सिर्फ बाद में वैसे नहा के तब सब्जी बना लूँगी। तो मैं आज बना रही हूँ सूखा वाला जो कटहल होता है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, और यहीं प्याज लहसुन वगैरह भी सब अभी काट लूँगी। क्योंकि अगर आप इस तरीके से जब लेट तो हो ही गया है, और अगर मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके भी, और सब्जी काटने में बहुत टाइम चला जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा अब निष्ठू जब तक ब्रश करेगी मैं इतनी देर फ़ोन चलाऊँ। फ़ोन से अच्छा है कि मेरा यहाँ पे ब्लॉग भी चल रहा था, यहाँ सब्जी भी कट जाएगी, निष्ठू भी ब्रश कर लेगी, तो मैं 3 काम को एक साथ मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा सब सब्जी काट के, कितने बार मैंने सब्जी सब्जी बोल दिया है। उसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ। ब्रश करने से पहले ऐसी बनी रहती है, मतलब 2 3 टॉवल वगैरह लगा के, और तब इनका ब्रश होता है। उसके बाद फिर मैंने इसको नहला के आ गई थी, फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करे। तो मैंने पहले जो फ्रॉक पहनाई, तो फिर देखा मैंने उसकी ना चेन खराब हो गई थी, तो फिर मैंने उसको बदल के, और अब मैं दूसरी पहनाऊंगी। माधु बाशु अभी भी सो रहे हैं, और मुझे ऐसे किसी दिन ऐसे लेट हो जाता है तो बहुत ख़राब लगता है कि थोड़ा लेट हो गया है। मैं चाहती हूँ कि सूरज ना निकल पाए उससे पहले ही घर में पूजा हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप डेली ऐसा करते रहो ना, और फिर उसके बाद है ना, अगर आपका ऐसे कभी कभी हो जाए तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पे है ना, सब लोग जाग जाएं, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस टाइम तक भगवान जी सो ही रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। और फिर क्या है ना, और जब अगर मैं सेवा के भाव से लेकर आई हूँ उनको, वो आए हैं, तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। इस वजह से मुझे थोड़ा सा ख़राब ज़रूर लगता है। तो यहाँ पर है ना, मैंने निष्ठू को रेडी कर दिया। अब मैं जाके फिर मैंने नहा कर आई। और वैसे मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद ही मतलब फिर मैं माधु बाशु के लिए कुछ भी करती हूँ। लेकिन जिस दिन भी लेट हो जाएगा, फिर मैं अपनी तरफ बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं जाता। मेरा जल्दी से आता है दिमाग कि मैं इनको कुछ जल्दी से खिला पिला दूँ। फिर मैंने माधु बाशु को स्नान कराया, और उसके बाद फिर मैंने पूजा की थाली रेडी करी। तो थाली यहाँ पे, और आज है ना फूल ख़त्म होने वाले हैं, लास्ट फूल थे ये वाले। और उसके बाद फिर मैंने उनका भोग लगा के, जब मैं उनको भोग लगा लेती हूँ तो फिर मुझे अच्छा लगने लगता है कि हाँ चलो खा लिया इन्होंने। फिर मैंने यहाँ पे करी आरती, और आज मैंने पीले पीले कपड़े पहने हैं। और इसका जो ये वाला जो दुपट्टा, ये मैंने अलग से ही लिया था, लेकिन हाँ मैच कर रहा है इसके साथ, और ग्रीन और येलो कलर का। और इसके बाद अभी मैं आरती करूँगी। फिर मैं आरती करने के बाद निष्ठू ने भी साथ में ही पूजा कराई थी, और उसके बाद है ना, आरती नहीं कराई थी, उससे पहले जो भगवान जी का भोग वगैरह लगाना है बोली मुझे भी करना है। उसके बाद फिर मैंने उसको यहाँ पे टीका लगा दिया है। और ये रहा माधु बाशु,
माधु और वाशु को ना, माधु का तो दिख नहीं ना, वाशु को मैंने आज ना सिंदूर का टीका लगा दिया गोल एकदम। कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद फिर मेरी पूजा हो गई है। मैंने फटाफट से आके सबसे पहले मैंने सोचा सब्जी बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि लेट हो जाओ ना तो फिर बहुत सारे काम इधर उधर हो जाते हैं। जितना सुबह लेट होगे उतना ज़्यादा दोपहर में आपका काम खिंच जाएगा, आपका टाइम और ज़्यादा। वैसे भी बहुत गर्मी है, 10-11 बजे ही किचन में बहुत गर्मी लगती है, तो इससे अच्छा है ना सुबह सुबह के टाइम में जितना ज़्यादा काम हो पाए उतना कर लो। और जैसे कि क्या होता है, रोटियाँ सब लोग, बहुत सारे घरों में ऐसा हो जाता है ना कि रोटी तो सब गर्म ही खाते हैं। चलो रोटी का तो चल जाता है कि रोटी गर्म बना दी जाएगी, लेकिन सब्जी वगैरह भी कट करना, बनाना बहुत काम होता है। आटा वगैरह लगा कर रख लो, वो बाद में आपको लगाना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे कटहल बॉईल करने के लिए रख दिया, और उसके बाद साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दिया। फिर मैं आई, फिर मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह, सनस्क्रीन ये सब लगाया, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक चाय बॉईल होगी और सब्जी भी अभी हो ही रही है, मैंने कहा अपना भी थोड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद बस मैं माधु वाशु को दूध देकर और खुद के लिए अपने लिए चाय लेकर आ गई हूँ। और इतने में ही करने में इतनी गर्मी लगने लगी, फिर मैंने कूलर चलाया, क्योंकि जल्दी जल्दी जब कोई काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी लगने लगती है। तो मैंने यहाँ पे चाय लेकर आ गई हूँ, तो बहुत मतलब सुकून वाली चाय मैंने पी अभी। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी सब्जी। तो मैंने यहाँ पे, जैसे मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ कटहल की, तो मैंने कहा आपसे शेयर भी कर देती हूँ। मैंने डाला सबसे पहले सरसों का ऑयल, और ये वाली जो लोहे की कढ़ाई है, ऐसी में 2-3 कढ़ाई है। ये वाली जो कढ़ाई है इसमें बहुत टाइम से कुछ बना नहीं है, इस वजह से ना ये ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं, इसमें ना जंग लग गई थी। तो मैंने सोचा है ना कि अब ज़्यादा टाइम तक ऐसे रखी रहे ना तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा अभी 1-2 बार इस तरीके से थोड़ा थोड़ा साफ़ करूँगी ना, और बनाते इसमें बनता रहेगा खाना, तो ये साफ़ हो जाएगी। तो फिर मैंने ना इस वजह से ये वाली कढ़ाई अभी यूज़ करने लगी हूँ। आज पहली बार करी, अब 1-2 बार और करूँगी तो बिल्कुल क्लियर साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर है ना, फिर मैंने प्याज डाला, प्याज लहसुन अदरक था और हरी मिर्च, उसके बाद बेसिक मसाले डाल दिए हैं। फिर उसके बाद जो कटहल बॉईल किया था, बॉईल करते टाइम है ना सिर्फ एक ही विसल लगानी है, एक में ही वो बहुत पक जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे और टमाटर वगैरह तो डलता नहीं है प्याज इसमें कटहल में। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया कटहल को अच्छे से थोड़ी देर मतलब और नमक डाल दिया था, 5 मिनट के आसपास इसको रखा। उसके बाद बस मैंने कढ़ाई से निकाल दिया, क्योंकि अगर कढ़ाई में छोड़ दो ना तो काला हो जाता है कटहल, इस वजह से मैंने फटाफट से निकाल के फिर डाला खूब सारा हरा धनिया। यहाँ पे मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है। और बस ये वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और सूखी वाली। और मुझे ना जो चावल का बनता है, एक बेसन से बनता है पकौड़ी का, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा कटहल ऐसा ही पसंद है, और वैसा भी पसंद है, ग्रेवी वाला जो बनता है वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, कटहल की सब्जी नीचे रख दी। उसके बाद फिर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि माधु वासु तो फिर दूध रोटी खाएगा, क्योंकि मैंने कटहल बनाया है तो वो भी प्याज वाला है, तो वो लगता नहीं है। एक बार शायद कमेंट आया था कि कटहल नहीं खिलाते हैं, अब मुझे याद नहीं है कि आया था या फिर मुझे ऐसे दिमाग में आ गया था। प्लीज़ आप बताना कि कटहल खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, जो लोग भी जानते हो। और तो यहाँ पे है ना, मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। किचन में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किचन क्लीन है। आप साथ के साथ अगर काम करते जाते हो, ख़त्म करते जाते हो, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत लेट हो गया है। अब जैसे मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, जो भी मैंने जिसमें खाना बनाया था, अभी ये भी जिसमें मैंने आटा लगाया है इसको भी धुल के रख दूंगी। तो क्या बचेगा, जो आप खाना खिलाओगे ना वही बर्तन बचते हैं, इसके अलावा कोई बर्तन नहीं। तो मेरी तो ऐसी भी आदत है, जब तक मैं तवा गर्म करने भी रख दूंगी ना, वो तवा जब तक गर्म होता है तब तक भी मैं 4-5 बर्तन अगर पड़े हैं वो भी मैं धुल के रख देती हूँ। मेरी ऐसी आदत है कि मैं सोचती हूँ भाई सिंक खाली रहना चाहिए, सिंक में पड़े बर्तन बहुत गंदे लगते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बना लूँगी रोटी। तो माधु अशु के लिए पहले बनाई थी, उसके बाद उसको खिला के फिर मैं अभी सबके लिए रोटियाँ यहाँ पे बना लूँगी। तो मेरी
यहाँ पे रोटी बन रही, तो रोटी सेकते टाइम है ना मुझे एक बात याद आ गई। मेरे घर पे ना 2-3 तवे हैं, जो मतलब ये सबसे हल्का वाला तवा है। तो जैसे मोटा जब तवा होता है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है रोटी को तवे पे सेकने में, फिर उसके बाद टाइम। तो मैंने ना ये पतला वाला तवा नुमाइश से खरीदा था तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। वो मोटे तवे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतना जल्दी रोटी बनती है, जितना मोटा तवा उतना ही लेट हो जाता है। तो मैंने इस वजह से बहुत हल्का तवा खरीदा था। और ये इसके बाद है ना मैंने माधु अशु को जलेबी थी, जलेबी भी बनी थी, तो जलेबी रख के आई थी। मैं बाद में मैंने सोचा कि भाई दूध रोटी दी है, थोड़ी देर बाद जलेबी दे दूंगी। उसके बाद फिर मैंने भी खाना खाया। जो आपने प्लेट देखी ये मेरी प्लेट थी। फिर मैंने खाना खाने के बाद है ना बर्तन धुल दिए थे, सिर्फ जो गैस थी वो ठंडी होने के लिए छोड़ दी थी। तो अभी फिर मैंने खाना खाने के बाद है ना गैस को अच्छे से क्लीन करूँगी। और जब सब कुछ काम हो जाता है और घर मतलब किचन बिल्कुल क्लीन हो जाती है और झाड़ू वगैरह मैंने सब कुछ लगा दी है, सिर्फ यही गैस साफ करनी रह गई थी, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि। और आज भी मेरा लेट जागने के बाद भी काम एकदम से बहुत अच्छी तरीके से हुआ, टाइम पर हुआ। इस तरीके से अगर हम काम को मैनेज करके चलते हैं और जैसे बैठते नहीं हैं, एक के बाद एक काम करते जाओ, तो आपका काम बहुत आसानी से और टाइम पर हो जाता है। तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि दोपहर में आजकल बहुत गर्मी हो रही है, तो दोपहर में आराम करें, अपने लिए टाइम निकालें। और काम का क्या है, काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो भी बर्तन थे बास्केट में मैं सब लगा दिए हैं और मेरी किचन पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी। राधे राधे।